नसीम साहब को मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी गज़लों के साथ और कन्हैयालाल सेठिया जी की एक लघु कथा सुनाते हुए मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ। सेठिया जी ने एक लघु कथा में कहा है कि एक बार एक हंसते हुए होठों ने रोती हुई आंखों से कहा, एक बार हंसते हुए होठों ने रोती हुई आंखों से कहा कि एक हम हैं, हमें देखो, हम हमेशा हंसते रहते हैं, और तुम हो, तुम्हें देखो, तुम हमेशा रोती रहती हो। तो रोती हुई आंखों ने हंसते हुए होठों को जवाब दिया कि ऊंचे खानदान और नीचे खानदान में यही तो फर्क होता है। क्या बात है। हंसते हंसते अपनी बात लोग कहते हैं, लेकिन मंगल नसीम साहब सामाजिक विसंगतियों पर चोट करते हैं, और चोट भी ऐसी करते हैं कि जो चोट खाने वाला है वो भी दिल तक उसको बात चुभ जाती है, और जो कहने वाला है अपनी बात कह जाता है। मंगल नसीम साहब को मैं आमंत्रित करती हूँ। मैं गज़ल से पहले एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ। देखें कि खुशी यूं जिंदगी से आजकल कम होती जाती है। खुशी यूं जिंदगी से आजकल कम होती जाती है, जुदा जू धूप में पत्ती से शबनम होती जाती है। क्या बात है, वाह वाह। जुदा जू धूप में पत्ती से शबनम होती जाती है। और एक शेर देखिएगा चरण भाई, देखिएगा कि मुसलसल कोशिशें हैं तेज तर हो जिंदगी की लौ। वाह वाह। मुसलसल कोशिशें हैं तेज तर हो जिंदगी की लौ, मगर ये और मध्यम होती जाती है। मगर ये और मध्यम होती जाती है। और एक मतला और एक शेर देखिएगा, दुनिया में मिलते हैं कैसे कैसे रंग रंगीले लोग। दुनिया में मिलते हैं कैसे कैसे रंग रंगीले लोग, शर्मीले नखरीले बर्फीले बेहद जोशीले। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। शर्मीले नखरीले बर्फीले बेहद जोशीले लोग। और एक बड़ी अजीब सी वो देखिएगा विरोधाभास कि अक्सर पत्थर दिल होते हैं फूलों सी सूरत वाले। क्या बात है। अक्सर पत्थर दिल होते हैं फूलों सी सूरत वाले, और फूलों जैसे दिल रखते हैं चेहरों से पथरीले लोग। फूलों जैसे दिल रखते हैं चेहरों से पथरीले लोग। और एक गजल हाजिर करता हूँ डॉक्टर साहिबा, देखिएगा, बर्बाद यूं दीवारों दर अपने नहीं होते, बर्बाद यूं दीवारों दर अपने नहीं होते, कुछ लोग लुटेरों में गर अपने नहीं होते। बर्बाद यूं दीवारों दर अपने नहीं होते, कुछ लोग लुटेरों में, कुछ लोग लुटेरों में गर अपने नहीं होते। और यहाँ से शेर देखिएगा, कभी सोचा आपने कि आप किसके लिए जीते हैं? शेर हाजिर करता हूँ डॉक्टर साहिबा, देखिएगा जी, स्वागत। ये जिंदगी जीते हैं हम उनके लिए जिनको, ये जिंदगी जीते हैं हम उनके लिए जिनको हम अपना समझते हैं पर अपने नहीं होते। ये जिंदगी जीते हैं हम उनके लिए जिनको हम अपना समझते हैं पर अपने नहीं होते, पर अपने नहीं होते। और एक शेर और देखें इस गजल का कि महदूद उड़ानों में उड़ लेना उतर आना। क्या बात है, वाह। स्वाभिमान के तई मैं इस सिलसिले में ये शेर पढ़ता हूँ कि महदूद उड़ानों में उड़ लेना उतर आना, पाले हुए पंछी के पर अपने नहीं होते। क्या बात है, वाह वाह। महदूद उड़ानों में उड़ लेना उतर आना, पाले हुए पंछी के पर अपने नहीं होते, पाले हुए पंछी के पर अपने नहीं होते। और एक बहुत धारदार शेर बोला जाएगा, देखिएगा चरण भाई साहब, देखिएगा कि घर अपने कई होंगे कोठों की तरह, लेकिन घर अपने कई होंगे कोठों की तरह, लेकिन कोठों के मुकद्दर में घर अपने नहीं होते। घर अपने कई होंगे कोठों की तरह, लेकिन कोठों के मुकद्दर में घर अपने नहीं होते, कोठों के मुकद्दर में घर अपने नहीं होते। और आखिरी शेर गजल का हाजिर करता हूँ, देखें
आती है सदा अक्सर सरहद की चट्टानों से। वाह वाह। आती है एक आवाज सरहद की चट्टानों में लगातार गूंजती है, आती है सदा अक्सर सरहद की चट्टानों से, जांबाज लड़ाकों के सर अपने नहीं। क्या बात, वाह 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 वाह। आती है सदा अक्सर सरहद की चट्टानों से, जांबाज लड़ाकों के सर अपने नहीं होते, बर्बाद यूं दीवारों दर अपने नहीं होते, कुछ लोग लुटेरों में गर अपने नहीं होते। बहुत अच्छा मंगल नसीम साहब ने सारे शेर सुनाए, और उन्होंने अंतिम जो शेर सुनाया उस पर मुझे आत्म प्रकाश शुक्ल जी की पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा है कि सारा आलम मुरीद होता है, सारा आलम मुरीद होता है, वक्त भी चश्मदीद होता है, मौत पेशानी चूम लेती है जब सैनिक शहीद होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जाते जाते मैं 4 पंक्तियां अपनी भी सुनाना चाहूंगी। मंगल नसीम साहब ने घर के बारे में बात कही, तो आजकल की औरत की जिंदगी कैसी हो गई है, वो घर भी काम करती है, बाहर भी काम करती है, तो दोनों में संतुलन कैसा रहता है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी, आखिरी में मैं अपनी बात कहती हूँ कि संतुलन इस तरह संभलता है, संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ, घर मेरे साथ साथ चलता है, घर मेरे साथ साथ चलता है। सतमोला कवियों की चौपाल आपको कार्यक्रम कैसा लगता है? आप कोई स्लोगन, नारा लिखकर भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम पर अपनी राय लिखकर भेज सकते हैं। देखते रहिएगा सतमोला कवियों की चौपाल। हम हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई सिख ईसाई हो, ये मजहब बाद में होंगे, वतन तो एक रखते हैं। मैं कल शाम जब बाजार से घर वापस आ रहा था, तभी मेरी नजर पड़ी पटरी पर बैठे बच्चे पर। प्रकृतुंड महाकाय, तुम ही करो कुछ उपाय, हो आतंकवाद का दमन, महकता रहे हमारा चमन। मैं भी क्या किस्मत का मारा हूँ, 25 साल का हो गया मगर। खट्टी मीठी जिंदगी में खट्टे मीठे रंग, सतमोला कच्चे आम के संग। कुछ करना जब छाए इसका जादू, हर दिल गुनगुनाए, हाँ सबको लगता प्यारा, सतमोला कच्चे आम का चटकारा। सतमोला कच्चा आम, सबको लगे प्यारा कच्चे आम का चटकारा।